नमस्कार, सुबह 9 बजे 9 खबर के साथ मैं हाजिर हूं अमित पाली। तब से अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर आज आपकी नजर रहने वाली है। साथ ही होंगी वो खबरें जिनकी हैरान करने वाली तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां करती हैं। आपको दिखाएंगे कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी है। एक तरफ जहां सरकार ने जांच शुरू कर दी है, वहीं शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा को माफी मांगने का अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन कुणाल कामरा माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो इधर आज दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। 27 साल दिल्ली में बीजेपी अपना बजट पेश करेगी, यानी 27 साल बाद यहां पेश किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो कर्नाटक के कानून को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। वहीं जज कैश कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने आज से हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इनके अलावा भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी दिल्ली के बजट की, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पेश करने जा रही हैं। अब दिल्ली वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएम रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी और उससे पहले सीएम रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंच रही हैं, जहां वो भगवान का आशीर्वाद लेंगी। आज के बजट में यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचा विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे चुनावी वादों को लागू करने के लिए आवंटन किया जाएगा बजट का। इसके अलावा दिल्ली की मिठास के रूप में जाने वाली तो सीएम रेखा गुप्ता आज बजट पेश करने जा रही हैं और उससे पहले खीर समारोह में वकील, छात्र, महिलाएं, सिख समुदाय और ऑटो ड्राइवर भी शामिल हुए थे। दिल्ली में ऐसा पहली बार है जब बजट के लिए हजारों सुझाव भी मिले हैं। दिल्ली की जनता ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से करीब 3500 ईमेल और 6000 संदेश भेजकर अपने विचार साझा किए हैं। सरकार ने भी इन सुझावों को अपने बजट में शामिल किया है। सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि सरकार ने बजट हर वर्ग से बात करके ही तैयार किया है। तो आज रेखा गुप्ता अपनी पहली बजट को पेश करने जा रही हैं। उससे पहले कैबिनेट के साथ वो मंदिर दर्शन के लिए जाएंगी। हर विषय पे जनता के सुझाव हमारे तक पहुंचे हैं और ये सभी सुझाव विकसित दिल्ली बजट का प्रारूप तैयार करने के लिए बहुत ही काम आए। और इसी तरीके से अलग अलग समूह, महिलाओं से सरकार मिली, शिक्षाविदों से मिले, उसमें प्राइवेट स्कूल के भी लोग थे, उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल से भी जुड़े हुए सभी शिक्षाविद रहे, इन्फ्लुएंसर से मिले, व्यापारियों से मिले, औद्योगिक जगत के लोगों से मिले, किसानों से, विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, युवाओं से, झुग्गी के लोगों से, डॉक्टर्स, सीएज, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉइज अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका ध्यान और आज दिल्ली के विधानसभा में पेश होने वाले 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ के रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट से पहले ही साफ कर दिया है कि उनके बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण, दिल्ली की बिगड़ती बिजली पानी की व्यवस्था को सुधारना, बारिश के मौसम में खराब होते ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, दिल्ली की हवा को साफ करना, यमुना की सफाई और शिक्षा में बड़े सुधार शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार हेल्थ सेक्टर को भी बड़े सौगात दे सकती है। वहीं युवाओं के लिए नौकरी और आम लोगों के बुनियादी सुविधाओं पर भी सरकार का जोर रहेगा। रूप से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल का जो भराव हो जाता है उससे जो समस्याएं होती है उसका निदान, वायु प्रदूषण पे नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा का बेहतर स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे हनुमान मंदिर से। कुमार सोनू, आखिरकार कितने बजे तक सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं? तो
आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त हनुमान मंदिर के बाहर, जो कनॉट प्लेस में मौजूद है, प्राचीन हनुमान मंदिर। वहां पर आप भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोगों की भीड़ मौजूद है। सुरक्षा कर्मी यहां पर बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। और कुमार सोनू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कुमार सोनू, आपको आवाज मिल रही है? शायद मेरी आवाज उन तक अभी पहुंच नहीं रही है, लेकिन हम उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज का बजट बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि करीब 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है और बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, और उन सभी वादों के मद्देनजर आज बजट में आवंटन भी किया जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यह रहने जा रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, इसके अलावा दिल्ली में पानी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करना, इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम जो एक सिरदर्द बन जाता है बारिश के दिनों में यहां पर दिल्ली वालों के लिए, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यमुना समेत तमाम जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक ही जो बजट में अलग अलग आवंटन किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किए विवादित कमेंट के बाद महाराष्ट्र में सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा जारी है और शिवसेना ने कुणाल कामरा को माफी मांगने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब शिवसेना ने ऐलान कर दिया कि अगर कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी तो फिर उसके नतीजे उन्हें भुगतने होंगे। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि राज्य में स्टैंड अप कॉमेडियन करने की आजादी है, लेकिन वो जो चाहे बोल नहीं सकते, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच सरकार ने पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने कहा है कि कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। जांच के बाद ही साफ होगा कि कुणाल कामरा के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। वहीं विवादित कमेंट के बाद कुणाल कामरा का पहला बयान सामने आया है और कुणाल कामरा ने कहा है कि कमेंट पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपने कमेंट के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो कुणाल कामरा को लेकर इस वक्त सियासी घमासान जारी है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी को भी अभिव्यक्ति की छूट है, कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक तौर पर किसी के ऊपर किसी तरह के कमेंट कर जाए, यह नहीं हो सकता। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कुणाल कामरा से जुड़ी हुई है। खार पुलिस स्टेशन की ओर से कुणाल कामरा को समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को बुलाया गया है। तो कुणाल कामरा को लेकर खार पुलिस स्टेशन से एक समन जारी किया गया है, जिसके तहत कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया है। उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। बहरहाल बताया जाता है कि कुणाल कामरा महाराष्ट्र में नहीं रह रहे हैं, वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि कुणाल कामरा कब पुलिस के सामने पेश होते हैं। चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मातोश्री के इशारे पर किया गया है। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। महाराष्ट्र की सियासत में कॉमेडी पर कोहराम मचा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कुणाल कामरा को शिंदे सेना ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि अगर माफी नहीं मांगी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे कुणाल कामरा। कुणाल कामरा अभी बच के नहीं रहेंगे। पता चलता है कि कहीं पौंडीचेरी में है, तो कभी हैदराबाद में है, तो कभी तमिलनाडु में है। जहां कहीं भी होंगे उनको आने वाले दिनों में ढूंढा जाएगा। अगर वो बचना चाहते हैं तो अपनी इस गलती के लिए, इस पाप के लिए शिंदे साहब से माफी मांगे, पूरे देश में माफी मांगे और कहें कि आइंदा वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कुणाल कामरा के बयान को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी हरकत के लिए माफी मांगे, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी
कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सॉन्ग विवाद पर पहला रिएक्शन दिया है। कुणाल ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कुणाल ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वही है जो अजीत पवार फर्स्ट डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे सेकंड डिप्टी सीएम के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार भी नहीं करूंगा। इस बीच शिंदे सेना कुणाल कामरा के पीछे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का हाथ बता रही है। कुणाल कामरा के कमेंट में पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने के बाद अब इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। सरकार कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की जांच कराएगी, जिसके बाद पता लग जाएगा कि कुणाल कामरा के पीछे कौन है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में दी। या व्यक्तीच्या बाबतीमधल्या अनेक तक्रारी आहेत। इस व्यक्ति के बारे में कई शिकायतें हैं। इस व्यक्ति के ऊपर 16 गुना दाखिल हैं। इस व्यक्ति को लेकर ड्रग और नशीले पदार्थों के सेवन का भी संशय व्यक्त किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति के सीडीआर की जांच की जाएगी। किन अकाउंट से कहां से पैसा आया, इसकी भी जांच होगी। सभी कॉल रिकॉर्ड चेक होंगे। इसके पीछे सूत्रधार कौन है, अगर कोई होगा तो उसकी भी पहचान की जाएगी। याचा नक्की सूत्रधार कोण आहे, जर का असेल तर त्याला देखील शोधलं जाईल। कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट पर सियासत जमकर हो रही है। शिवसेना ने कामरा के पीछे उद्धव की पार्टी पर आरोप लगाया तो उद्धव ठाकरे खुद कुणाल कामरा के बचाव में उतर आए। अगर देश में अराजक फैलाने वाले कुणाल कामरा का समर्थन अगर संजय राउत करते हैं तो वो अगर एक विकृति है तो संजय राउत क्या चीज़ है ये भी देखना चाहिए। आज संजय राउत के साथ कुणाल कामरा का फोटो भी बहुत सारे जगह पे पब्लिश हुआ है। क्या संजय राउत ने उनको ये कहने को बोला, ये भी देखना चाहिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पहले शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। इसके बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और घंटे भर में ही जमानत भी हो गई। कुछ घंटों में बीएमसी भी एक्शन में आ गई। बीएमसी की टीम हथौड़ों और दूसरे उपकरण के साथ स्टूडियो पहुंच गई और स्टूडियो के अवैध हिस्से को तोड़ दिया। हैबिटेट क्लब में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की और बीएमसी के एक्शन को लेकर कुणाल कामरा ने कहा कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उनके पास इस बात का कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता या करता हूं, ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रही एक ट्रक को इसीलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। कुणाल कामरा के बयान से जाहिर है कि वो माफी मांगने के मूड में नहीं है। यानी अभी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक सियासी संग्राम जारी रहने वाला है। और दिल्ली के जज कैश केस में एक्शन लेते हुए एससी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। तो कोलिजियम के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला रद्द करते हुए इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई है। दिल्ली के जज कैश कांड में एससी का एक्शन। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर की सिफारिश। जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी पर छिड़ी बहस। दिल्ली के कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन तेज हो गया है। कॉलेजियम की मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। मामले की इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में थे, अब उन्हें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की कोर्ट में शिफ्ट किया गया है।
एक तरफ दिल्ली में जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग में जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर 11 प्रस्ताव पास किए गए। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ईडी सीबीआई से जांच कराने की मांग की, साथ ही एससी से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला वापस लेने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी तब क्या स्थिति पैदा होगी। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉयर्स का जस्टिफाइड है स्ट्राइक होना। अगर कोई आदमी दिल्ली हाई कोर्ट में रहने लायक नहीं है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहने लायक क्यों हो सकता है। असल तो चीज़ ये है कि उनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया जाए, वो ऑलरेडी किया हुआ है। इसलिए ट्रांसफ़र के बावजूद भी अगर जुडिशियल वर्क उनका विड्रॉ रहेगा तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रांसफ़र एक सोल्यूशन इस तरह के मामले का नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया तो इधर जस्टिस वर्मा का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस के नेताओं ने सारा कामकाज रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने चर्चा की इजाजत नहीं दी, लेकिन धड़कन ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद जज के घर कैश मिलने के मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर संतोष जताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। Since it is for the first time that head of judiciary, the Chief Justice Sanjeev Khanna, has initiated action in a very, very impactful, transparent manner, it will be worthwhile to await the outcome of the committee, as that will enable us to have the entire material for our consideration. A very thoughtful suggestion emanated from Khargeji that, consistent with parliamentary practice, the issue needs to be deliberated with the floor leaders, and such kind of malaise needs to be eradicated so that we do not have recurrence of it. एक तरफ जस्टिस वर्मा के घर मिले कैश को लेकर एक्शन जारी है तो सियासी दलों ने भी जुडिशरी में जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग की है।